ये गलियां आज सूनी हैं, ये गलियां आज मायूस हैं, और इसलिए क्योंकि उनका अजीज़, उनका साथी, उनका दोस्त जो है राजू श्रीवास्तव हमेशा हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चले गए। एकदम राजू श्रीवास्तव के घर के करीब हैं, जहां से उनकी गलियों को, उनके घर के लोगों को, सभी को, उनके आसपास के लोगों को दिखाने की कोशिश द न्यूज़ एक्सप्रेस करना, यहाँ से काट देना है ना, द एक्सप्रेस न्यूज़ लगातार कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। इन गलियों से भी वो हंसी की फुलझड़ियाँ निकाल लिया करते थे, इन गलियों से भी वो हाथ से निकाल लिया करते थे, और इसीलिए गुदगुदाया करते थे। हर कोई मायूस है, उनके आसपास में रहने वाली जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो सब मायूस हैं, क्योंकि इतने करीब से इतना लगाव था उनसे, और वो जब भी आते थे तो लोगों से बड़े अच्छे से बातचीत करते थे, मिलते थे। तो बातचीत करते उनके घर के एकदम नज़दीक हैं, और उनके परिवार के और उनके आसपास के, पड़ोस के, मोहल्ले के लोगों से बात करते हैं। जी नमस्ते। नमस्ते भैया, मेरा नाम राजेश्वरी है। राजेश्वरी जी, हम लोग तो यही चाहते थे, आज तो हम लोग ने जैसे सुना जब से, तो हम लोगों के 60 लग गया। हम तो ये सोचते थे कि भैया हम लोग की उम्र लग जाए, भैया ठीक हो जाए। लेकिन हम आपको क्या बताएं, मेरे घर को इतनी उन्होंने मदद करी, मेरे आदमी भी ख़त्म हो गए तब भी मदद करी थी, और मेरे भी दिक्कत है। हम तो यही सोचते थे कि भैया सही हो जाए ना, हमको थोड़ी उनसे सहायता में मदद मिल जाए। अब हम किससे कहेंगे? हमको तो मतलब आपका रहनुमा जो है बस वो चले गए, हमदर्द इंसान चला गया। हम तो इसे बहुत अच्छे भैया थे कि उनके जैसा आप कोई नहीं पाएंगे। हम लोग को तो सुन के सवेरे से बहुत दुख हो रहा है कि हम लोग जब से बैठे यही सोच रहे कैसे क्या हो गया। भैया जब भी आते थे सबके लिए कुछ ना कुछ भैया करा करते थे। कहीं ना कहीं हो भैया, कहीं भी हो तुरंत कोई घमंड नहीं, कहीं पैसा दे रहे हैं, कहीं बच्चों को टॉफ़ी चॉकलेट हर वगैरह बांटा करते थे भैया। भैया में एक रत्ती घमंड नहीं था। हम कहते कहीं भी भैया रहें, बस खुश रहें। जी मदद जैसे कभी कुछ की हो? नहीं, उन्होंने अभी देखो भैया आए थे यहाँ पे, तो हमको बुला कर उन्होंने, भैया ने हमको पैसे दिए थे 5000 तक की, मैंने मदद करी थी। और फिर हमारे वहाँ लखनऊ में हम ले गए तो वहाँ भी मदद करी भैया ने। वो उन्होंने मदद हमेशा हमारे लिए करी है। और भैया ही नहीं, अगर कोई बात होती जैसे काजू भैया, उनके छोटे भैया, वो भी मदद कर देते हैं, ऐसा नहीं सब करते हैं, लेकिन भैया कुछ ज़्यादा ही करते थे। ऐसा दयावान इंसान नहीं देखा, और आज वो दयावान इंसान साथ छोड़ के चला गया। मन एकदम रो बस भैया, जैसे वो बता रहे कि जैसे कि यही टाइम था जो हमने अपने आदमी खोया था, आज वही टाइम आ गया कि हमने बड़े भैया को खो दिया। सब मतलब आपके बड़े सोच के बस सोच के यही दुख हो रहा है कि कैसे इसी यही 2-4 दिन रह गए थे भैया को साल भर होने में, और यही समय था। अच्छा, उनका बर्थडे? हाँ, अब साल भर, ये 2 अक्टूबर को हो जाएगा उनको साल भर। खत्म भैया का तो जन्मदिन। अच्छा, हाँ, जो हमारे घर में खत्म है। हाँ, अच्छा, साल भर होने वाला। हाँ, बस 2 अक्टूबर को, उसी 4-5 दिन 4 हाँ रह गए बस। वही कह रहे हैं, ऐसा इंसान हमने नहीं देखा है। भैया बहुत अच्छे थे। तो देखिए मैम की आंखों में एकदम आंसू आ गया, और वो एकदम भावुक हो गई, और अपने आंसुओं को रोक पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि कह रहे थे कि वो हमदर्द थे, वो हमेशा मदद के लिए तैयार होते थे। इनके पति जब बीमार थे तो लखनऊ में जाकर वहाँ पर उनकी मदद भी उन्होंने की थी। मैया देखिए अपने आप जो है, माता जी जो है वो घर से निकल आई, बाहर निकल आई, जब समझ लिया कि द एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम जो है पहुँची है, तो एकदम निकल आई, और उनकी भावनाएँ उमड़ रही हैं। वो रुकना उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है। सही बात है भैया। हाँ, बहुत अच्छे थे भैया, बहुत अच्छे। हाँ, आते रहे, कोई गरूर घमंड नहीं रहा उनके कि बड़ा मनई है, तो उनके पास घमंड हो कि हम गरीब से क्यों बोले चालें जी, या क्यों उनके ऊपर नीच ऊँच ना ही देखत रहे, मैं ना ही देखत रहे। हाँ, सबसे बराबर बोलत चालत रहे। अच्छा। जगह परेशानी देखते उनका मदद भी करत रहे। हाँ, जब आए तो लड्डू बटुआ में मोहल्ले में, यहाँ मोहल्ले में। अच्छा, बहुत प्यार प्रेम रखत रहे सबसे। अच्छा। हाँ, कोनो नहीं हो। हम गोंडा के हैं भैया। गोंडा की? हाँ हाँ, गोंडा के हैं। बात जो है हाँ भैया, हम गोंडा के रहने वाले हैं। हाँ, तो कभी मिली कि नहीं उनसे? नहीं, हमेशा मिलते रहे जब आते रहे। हाँ, अच्छा, जब आते रहे तो हमेशा मिलते रहे। हम लोग बाहर लड्डू वड्डू सबको, हाँ, हम लोग बाहर निकलते रहे तो बोलत रहे, नमस्ते भाभी, नमस्ते करत रहे, हाल चाल पूछत रहे। हम भी लोग पूछत रहे हाल चाल, भैया कैसे हो,
बच्चे कैसे हैं, तुम्हारे दुल्हन कैसे हैं भैया, कहाँ दुल्हन ठीक कैसी है ये हाँ पूछते थे? हाँ हम पूछते थे। अच्छा उनकी? हाँ अच्छा, राजू भैया के। राजू भैया? हाँ तो कहा था हाँ ठीक है भाभी सब ठीक है बच्चा। हाँ जी जी जी। हाँ देखिए हाँ, इतना लगाव था, इतना करीबी लगाव था। उस लगाव का अंदाज़ा आप सब समझ सकते हैं कि जो माताएं थी, बहनें थी, वो राजू भैया वही लोग हमें सबका बलवा लेते रहे बाहर, जैसे देखें जैसे कहें बहुरिया ऊपर आओ जाए तो बैठा ले 2-2 घंटा बतियावा करे पुरानी बातें सब वही पुरानी हाँ बातें उनकी अम्मा अम्मा पापा सब यही खत्म है उनके। घर और सबकी बातें चलती हाँ थी। हाँ बहू मोहल्ला पड़ोस टोला सब हाँ हाँ सब यही खत्म है। उनके अम्मा बाप भी यहीं खत्म है। अच्छा अच्छा, तो घंटे घंटे भर उनकी अम्मा बैठा लेती थी? हाँ हम लोग जाते थे बैठा। वही बतकही शुरू हो जाती थी? हाँ हाँ यही बतकही यही सब सुन। राजू आगे बढ़ गया, बच्चा हमारा राजू भी एकदम मन खुश रहता होगा, गदगदा हाँ भैया कि हमारा राजू बहुत सब प्यार प्रेम से बोलते। बैठे घंटे 1.5 घंटे में तो राजू की बात ही होती रहती थी हाँ कि अब वहाँ गया है, मुंबई गया है, अब दिल्ली में कार्यक्रम है, अब कहीं लखनऊ में कार्यक्रम है, ये सब बतियाती रहती थी। तो ये देखिए कितना मतलब प्रेम था, कितना जुड़ाव था, कितने करीबी रिश्ते थे जो इन मोहल्लों से, यहाँ के लोगों से, जो हर कोई मायूस है, हर किसी के चेहरे पर उदासी है, हर किसी के चेहरे पे ऐसा लग रहा है कि बस पल भर में आँख से आंसू बह निकलेंगे, आंसुओं की धारा बह निकलेगी, क्योंकि इतना करीब का रिश्ता शायद ही कोई हास्य कलाकार अपने लोगों से, अपने से संबंधितों से बना सके। क्योंकि जब भी आते थे कानपुर, अपने घर पर आते थे तो लोगों के साथ मिलते थे, बातचीत करते थे, बैठते थे और उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू होता था। और जैसे अम्मा ने बताया कि राजू श्रीवास्तव के जो माता जी थी वो भी घंटों बातचीत करती थी, बुला लेती, बहुरिया बैठो यहाँ पर, हालचाल कौन सा है, तो हालचाल लिया करती थी। जी आप जब आते थे, मिलते थे, बातचीत करते थे, आपसे कभी बुलाया, आपको बातचीत हुई? अब वहाँ काम ही करते थे तो अच्छा तुम काम ही हाँ करती थी? तो चाय देना है, नाश्ता देना है, तो हर काम ही जी बातचीत क्या, वो तो ऐसे पहली बात बोलते थे हंसने पर। जी हर किसी से मतलब अच्छे से भी बात करते हाँ सबसे अच्छे से बात, घर में भी उनके सब लोग अच्छे रहते रहे। तुमसे कभी बातचीत करी? हमारी बस बातचीत ऐसे हुई, भैया को नाश्ता दिया, भैया को चाय दिया। अच्छा, तो नाश्ते में देते समय कभी मजाक किया? हाँ किया उन्होंने, मतलब ऐसे बोलते ही नहीं थे, वो मजाकी के तौर पे बोलते थे। मतलब अगर बैठे भी बातचीत भी की तो वो मजाक ही हाँ उनका बस वही हंसने वाला रहता रहा। आज सबको हंसाने वाले, आज सबको रुला के चला गया। मतलब दुनिया को हंसाने वाला आज खुद रुला के चला गया। और देखिए ना, आसमान भी रो रहा है, पूरी तरफ बारिश हो रही है, सभी दुखी हैं, सब लोग हर तरीके से बहुत दुखी हैं सब। जी सब दुखी हैं, ये बता रहे हैं, हर कोई है मायूस है और सबके चेहरे पर मायूसी है। इन लोगों से जो आसपास के लोग हैं, साथी हैं, जो उनके हमदर्द हैं, करीबी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? नेहा। तुमने कभी वीडियो पे या टीवी पे तो देखा होगा या एकदम आमने सामने भी देखा है? आमने सामने मामा ही लगते थे वो हमारे। अच्छा तुम्हारे मामा लगते थे? अच्छा तो बोलते थे कि मामा नमस्ते? जरूर बोलते थे। अच्छा तो जाकर बातचीत की करते थे, पर मेरे सामने तो ज़्यादा आते नहीं थे। हम यहाँ पर रहते नहीं है ना। अच्छा हाँ, तो आज मामा जो है सबको रुला के चले गए। हाँ तो देखिए आज मामा जो है सबको रुला कर चले गए और सब दुखी हैं, सबके चेहरे पर मायूसी है। क्या नाम है आपका? अनीता जी। आप भी कभी मिले उनसे? हाँ मिले, वो मेरे भाई लगते थे। अच्छा तभी वो गुड़िया मामा कह रही है। हाँ। अच्छा तो कभी रक्षाबंधन पे तो मुलाकात नहीं हुई होगी? नहीं, वो आते थे इन पे। अच्छा तो कहते नहीं थे दीदी कुछ पैसा ऐसा लेना हो जरूरत? नहीं, वो हम लोग से बड़े थे हम। अच्छा बड़े हाँ, जब हम लोग इतने बड़े थे, हम लोग के सामने बहुत बड़े थे। हाँ। अच्छा
तो मतलब बहुत अच्छे से उनका मतलब जान पहचान थी और मानते थे। हाँ जी जी। तो देखिए हर कोई ये कह रहा है कि बहुत अच्छी तरह से सबको जानते थे मोहल्ले में और गली मोहल्ले में जो भी लोग हैं सब जो है एकदम से परेशान हैं। सबके मन में जो है व्याकुलता है और सबके मन में बहुत बड़ी टीस है, बहुत बड़ी तड़फ है और ये देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है क्योंकि हर किसी को गुदगुदाने वाला, हंसाने वाला हमेशा हमेशा के लिए चला गया। भैया से बातचीत करते हैं और देखिए दरवाज़ा जैसे खुला हुआ है उसी तरह से अगर उनकी आंखें भी खुली होती और वो आज रहते तो ये आप समझिए कि हर कोई जो है खुशी से झूम उठता। जी क्या नाम है? दीपक कुमार। दीपक जी, अच्छा आप भी मिल चुके होंगे? कई बार मिले हैं। अच्छा, जब भी आते थे मुलाकात करते थे? हमेशा मिलते थे। तो ये तो प्राउड होता होगा कि हमारे बगल में हमारा पड़ोसी हमारा मतलब इतने बड़े हंसाने वाले रुला के चले गए, बस हंसाने वाले रुला कर चले गए, ये मतलब मन में हमेशा रहेगा। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, हर कोई शख्स जो है ये कह रहा हंसाने वाला रुला कर चला गया। मैम से बातचीत करते। मैम क्या नाम है आपका? नीतू देवी। नीतू जी, हाँ हाँ। आप भी मुलाकात कभी हुई, मिले? हमारे घर में आग लग गई थी। अच्छा। तो उन्होंने सहायता भी की थी, पैसे भी दिए थे। इसी घर पे उन्होंने पैसे भी दिए थे, खाना ना भी चलवाया था 3-4 दिन। 3-4 दिन। हाँ। अच्छा, ये किस सन की बात होगी, कै साल पहले की? ये हो गई 5 साल 5 साल पहले। अच्छा, तब तो वो मुंबई थे कि आए थे? आए नहीं थे, उन्होंने वहाँ से किया था तो इन्होंने भाई ने किया था। अच्छा, बताया था? उनको पता चली थी नीतू के घर आग लग गई। हाँ, मतलब ये 3 घर जल गए थे। ओहो, तो पैसे भिजवाए? पैसे भी भिजवाए थे उन्होंने। अच्छा, और राशन खाना पीना भी? हाँ, सब बनवाया था उन्होंने, दिया था। पूरा तो हमारा घर तो जल कर राख ही हो गया था। हाँ। जी जी जी। और सबको मदद करी? हाँ, मदद उन्होंने सबकी मदद वो सभी की करते थे। मतलब जो दुखी होता था वो सबकी मदद करते थे। जी। नहीं है कि वो सबके लिए करते थे, ऐसा नहीं बहुत दुख है हम लोग को, क्या करें, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। सबसे बड़े अच्छे इंसान थे। एक बात जो उनके जैसे लोग, यही भैया उनकी मन की शांति दे भगवान ऊपर वाला, बस मन के आत्मा शांति मिले, बस यही दुआ है। उनके जैसे लोग बहुत कम लोग पैदा होते हैं। मतलब ये इंसान के रूप में देवता थे इंसान। जी जी, कि इतने लोगों को भी पहचानना, क्योंकि मुंबई में पहुंच जाने के बाद कहाँ कोई नहीं है, कोई किसी को याद नहीं करता। वो एक बात बहुत सामने निकल के आ रही है, द एक्सप्रेस न्यूज़ जो है आपको एकदम ग्राउंड रिपोर्टिंग करके बता रहा है, जानकारी दे रहा है राजू श्रीवास्तव के बारे में। जैसे पूरे मोहल्ले के लोगों ने बताया है कि कितने अजीज़ थे और कितनी मदद किया करते थे, ये एक नई चीज़ निकल कर आ रही है जो शायद आप तक नहीं पहुंची होगी। जैसे मैम ने बताया कि घर पर आग लग गई थी तो उन्होंने आग लगने के साथ साथ जो है पैसे की आर्थिक मदद तो की, खाने पीने तक की व्यवस्था की। मुंबई में पहुंचने के बाद भी राजू श्रीवास्तव